कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई कहानी या राज दफन है। और आज की कहानी भी एक राजस्थान के किले की है, जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है ये किसी को नहीं पता। जब इंडिया की सबसे खतरनाक जगह का जिक्र किया जाता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलबर्ग जिला में तीन अतराफ की पहाड़ियों के दरमियान एक किला मौजूद है जिसका नाम है बांगड़। बांगड़ किला को साल 1573 में अमीर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो यह बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था। उस वक्त तक बांगड़ में 9000 से ज्यादा मकान हुआ करते थे, मगर फिर अचानक से क्या हुआ कि ये हंसता खेलता शहर खंडर में बदल गया। आज लोगों के दरमियान बांगड़ किले का इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से डरते हैं। उसके करीब बोर्ड पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी दिन के उजाले में तो बांगड़ किले में जा सकते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होगा। इस किले के खंडर और भूतिया होने की असल वजह आज तक भी साफ साफ किसी को नहीं पता, लेकिन इसको लेकर कहानियां बहुत हैं। इन कहानियों में से दो कहानियां ऐसी हैं जिन पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, इसे सुनते हैं और सुनाते हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वो गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब अमीर के राजा भगवान दास बांगड़ किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ रहते थे। जब उन्हें पता चला कि अमीर के राजा यहाँ पर एक किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवान दास के नाम एक पैगाम पहुंचाया और उन्हें अपने पास बुलवाया। इसके बाद जब राजा भगवान दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं इससे मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसका साया दिन के किसी भी वक्त जहां मैं इबादत करता हूं वहां पहुंचे। उनकी किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं किया जाता था। इसलिए राजा भगवान दास ने गुरु बालूनाथ की बात सुनने के बाद बिल्कुल वैसा ही किया। गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल अगली 2 नस्ल तक तो रखा गया, लेकिन जब तीसरी नस्ल ने गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद उन्होंने बांगड़ किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से इसका साया गुरु बालूनाथ तक ना पहुंच पाया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बदवा दी कि बांगड़ तबाह हो जाए। कहते हैं कि इस बदवा के बाद बांगड़ तबाह बर्बाद हो गया। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं कि एक वक्त में जब बांगड़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था तो इस किले में एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेइंतहा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े राजाओं के रिश्ते आते रहते थे। मगर राजाओं के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था उसका नाम था संगिया। संगिया जो है वो एक शैतान था। वो राजकुमारी रत्नावती को बहुत पसंद करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो सही तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता। इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ निकाला। वो सही मौका की तलाश में था। एक दिन ऐसा मौका मिल ही गया। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की एक नौकरानी बांगड़ के बाजार में आई। वो राजकुमारी के बालों में लगाने के लिए तेल खरीदने के लिए आई थी और संगिया को ऐसे ही मौके की तलाश थी। जब वो नौकरानी तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो संगिया ने किसी बहाने से उसे रोक लिया और क्योंकि वो काले जादू में माहिर था इसलिए उस नौकरानी ने जो तेल राजकुमारी के लिए खरीदा था संगिया ने उस तेल पर काला जादू कर दिया। इसके बाद जब वो नौकरानी तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और वो तेल राजकुमारी को दिया तो इस तेल को देखने के बाद राजकुमारी को शक हुआ। राजकुमारी भी बहुत होशियार थी, इसलिए देखते ही उसे पता चल गया कि तेल पर किसी ने काला जादू किया है। फिर जब राजकुमारी ने नौकरानी से पूछा क्या तुम्हें कोई बाजार में मिला था तो इसने संगिया के बारे में बताया। संगिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सारा मामला समझ में आ गया। उसने तेल की शीशी एक पत्थर पर दे मारी और तेल पत्थर पर गिर गया। दरअसल संगिया ने तेल पर एक ऐसा काला जादू किया था कि जो भी इस तेल को लगाता वो खुद ब खुद उसके पास आ जाता, लेकिन राजकुमारी ने शक की वजह से इस तेल का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए राजकुमारी बच गई। मगर पत्थर पर वो तेल गिरा, उस पत्थर के अंदर जादू टोना समा गया, जिसकी वजह से वो पत्थर खुद संगिया की तरफ बढ़ने लगा। संगिया ने जब देखा कि बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ आ रहा है तो इस बात को समझने में देर नहीं लगी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता वो पत्थर उसको लगा और वो इतना बड़ा था कि उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन मरते मरते उसने एक बतवा दी और कहा कि इस बांगड़ के सारे मारे जाएंगे
और इन सब लोगों की रूहें बांगड़ के किले में भटकती रहेंगी। एक बात और के हर किले का शुरू से लेकर आखिर तक एक इतिहास होता है। बांगड़ किला कैसे और किसने बनाया इसका इतिहास है, लेकिन ये तबाह बर्बाद कैसे हुआ इसका इतिहास नहीं है। जो लोग दिन में बांगड़ के किले में जाते हैं वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इन खबरों के आने के बाद तब से लेकर अब तक कई बड़े न्यूज टीवी चैनल्स की टीम रात को वहां जाकर बांगड़ की पड़ताल कर चुके हैं। उनकी पड़ताल के दौरान उन्हें बांगड़ में नेगेटिव एनर्जी तो मिली, लेकिन वहां पर कोई भूत है या नहीं इसका सबूत नहीं मिला। उनका कहना है कि लोगों ने जो बातें बांगड़ के बारे में सुनी है इसी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और अलग अलग चीजें महसूस होती हैं। फिर भी लोग इन किस्से और कहानी को आज भी सच मानते हैं। उनके ख्याल में आज भी वहां भूत मौजूद हैं। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता कि 300 साल पहले बांगड़ में ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसा वीरान और खंडर बन गया और भारत की सबसे भूतिया जगह कहलाने लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये 2 कहानियां पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।